नमस्कार भाई दोस्तों। चुनाव पंजाब का है, लेकिन पूरी दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए। जो पंजाब के अंदर चल रहा है ना, उससे सीख लेनी चाहिए। पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आए हैं। लेकिन क्या आपने एक बात को नोट किया? किसी ने भी हंसराज हंस को अपने साथ स्टेज के ऊपर बैठाया? नहीं बैठाया। इन लोगों ने आपको ये दिखा दिया हम आपको अपने साथ नहीं बैठाएंगे, बस प्लान के तहत आपको पंजाब के अंदर छोड़ा हुआ है। किसी ने भी खडूर साहिब में जाकर प्रचार किया? नहीं किया। अरविंद केजरीवाल भी गया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? पंजाब के अंदर जाकर जो व्यापारी वर्ग था ना, उनकी मीटिंग की और बताया कि हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। कैसे जीत जाओगे 13 की 13 सीट? खडूर साहिब में कैंडिडेट को कोई वोट मिलेगी क्या? हमें तो नहीं लगता कोई वोट मिलेगी। फिर उसके बाद इनका सबसे बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि खडूर साहिब के अंदर अमृतपाल सिंह का चुनाव प्रचार कौन कर रहा है? बड़ा सवाल उठाया जा रहा है ये भांड मंडी और उसके दलालों के द्वारा कि भाई अमृतपाल सिंह के पास पैसे कहां से है, चुनाव का प्रचार कौन कर रहा है। चलो आपको पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि उसका प्रचार कर कर कौन रहा है। अमृतपाल सिंह का, लखा सदाना का, सिमरनजीत मान का, या और भी जितने पंथक आगू खड़े हैं, इनका प्रचार कौन कर रहा है? प्रचार पंजाब के लोग कर रहे हैं। सीधी सी बात है। लेकिन रिपोर्ट बताएंगे आपको पूरी। उसके बाद हंसराज हंस को एक बात कहेंगे, ठीक है तूने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन तेरे को जितना प्यार मान सम्मान पंजाब के लोगों ने दिया था ना, इतना मिला क्या बीजेपी के अंदर? नहीं मिला। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं तो जी छोटी जाति का हूं इसलिए मेरा बहिष्कार किया जा रहा, नहीं। तुम्हारा बहिष्कार तुम्हारी पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होकर देख, हंसराज हंस को ना एक तरफा जिता देंगे लोग, एक तरफा। लेकिन उसने क्या है, पार्टी ज्वाइन कर रखी। उस पार्टी से दिक्कत कहां पे? किसानों से, जवानों से, जाटों से, सिखों से, मुसलमानों से, सभी से तो उनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? अभी भी तुम एक नहीं हो सकते तो कभी एक नहीं हो पाओगे। सुनो, अमृतपाल सिंह का आपको पूरी रिपोर्ट बता देते हैं। सबको पता है खडूर साहब की जो सीट है ना, वो बहुत अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि उसका कारण आज आपको बताया जाएगा। जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है भाई अमृतपाल वारिस, पंजाब के मुखी, यहां चुनाव तो लड़ रहे हैं, उसके चुनाव का प्रचार कौन कर रहा है यहाँ पे? नंबर एक बात, उन्हें सिमरनजीत मान की पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का समर्थन भी हासिल है। अमृतपाल सिंह के चुनाव अभियान की कमान उनके समर्थकों ने संभाली हुई है। अमृतपाल सिंह का जन्म तो इसी गांव के जल्लूपुर खेड़ा में हुआ था ना। उनके समर्थक उनका प्रचार कर रहे हैं। अब सुनो वहां पे जो बताया है बख्शीश सिंह ने, जो बताया बख्शीश सिंह ने बताया है, इन कमेटियों का गठन श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जिसके महासचिव हरपाल सिंह बालेर ने किया है। हर कमेटी में 21 युवाओं को शामिल किया गया है और ये लोग घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये लोग सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी लगा रहे हैं। पता लगा? अभी सुनो उनका प्रचार कौन कर रहा है। शहीद भाई मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा, उनकी वाइफ पत्नी परमजीत कौर खालड़ा, वो भी उनका प्रचार कर रही है। आपको पता होना चाहिए उनका प्रचार कौन कर रहे हैं। उनका प्रचार वो लोग कर रहे हैं जो पंथक हितैषी है, वो प्रचार कर रहे हैं। हरपाल सिंह बलेर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के महासचिव ने पार्टी अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अमृतपाल सिंह के खड़ा होने पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। हरपाल सिंह बलेर ने बताया, चुनावी रैली आयोजित करने की जिम्मेवारी बीवी परमजीत कौर खालड़ा को दी गई है। खालड़ा खुद 2019 में पंजाब एकता पार्टी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, आपको पता होना चाहिए। वे दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी है। परमजीत कौर खालड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया, हम मुख्य रूप से मानवाधिकार को लेकर अमृतपाल सिंह के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब इस समय नशे की चपेट में है। अमृतपाल सिंह ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन सरकार ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से एनएसए के तहत बंद कर दिया। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, खुलेंगी। गांव में महिलाओं की टोलियां घर घर जाकर अमृतपाल सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। कौन मांग रहा है? कोई पार्टी वाले नहीं, खुद औरतें जाकर वोट मांग रही, क्योंकि उनको पता उनके बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं। जाना चाहिए था, आपको ही मान जाते। भगवंत मान साहब एक बार जाकर करो ना प्रचार प्रसार, जाओ एक बार खडूर साहब लोकसभा हल्के में एक बार जाकर प्रचार करके दिखाना, आपको पता चल जाएगा वहां पे क्या चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अमृतपाल सिंह के पोस्टर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल बादलों वाले किसी हाल में भी नहीं कम नहीं है। अमृतपाल सिंह के पोस्टर उनसे ज्यादा है। तलवंडी जालेखा के बलिंदर सिंह ने बताया कि पोस्टरों के अलावा सोशल मीडिया पर भी अमृतपाल सिंह के प्रचार के लिए कई ग्रुप बनाए गए हैं। बहुत सारे ग्रुप बनाए गए अमृतपाल सिंह का प्रचार करने के लिए। उन्हें बताया, इन ग्रुपों के माध्यम से हम प्रचार के अलावा अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार का भी जवाब देते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, और हकीकत में देना चाहिए, क्योंकि जो बड्डी प्रचार होता है ना, वो अच्छे ज्यादा हो रहा है। अगर ये मीडिया को है ना, मीडिया क्या है, एक तारीख दिख रही मीडिया को, तो वो लग गए हैं अपने उसमें बंडी प्रचार में। उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। गांव छिया पांडी
कि सतवीर कौर कहती है कि घर का काम निपटाने के बाद करीब 9 बजे महिलाएं घर घर जाकर वोट मांगती हैं। किसके लिए? अमृतपाल सिंह खालसा के लिए। चुनाव चिन्ह माइक का निशान। ये खडूर साहब भाई बताएंगे आपको। सतवीर कौर ने बताया, हम नशे को मुख्य मुद्दा मानकर अमृतपाल सिंह के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। पता लगा क्यों अभियान चल रहा है उसका। आम आदमी पार्टी ने खडूर साहब से राज्य सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कहीं उसका प्रचार ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अमृतपाल सिंह का प्रचार बच्चा बच्चा कर रहा है, बच्चा बच्चा। शिरोमणि अकाली दल ने वीरसा सिंह बल्टोआ और बीजेपी ने मनजीत सिंह मन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब के कांग्रेस के जसवीर सिंह डिम्पा विजेता रहे थे, आपको बताना। लेकिन अब की बार किसी का नंबर नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा हल्का जीरा से विधायक रह चुके कुलबीर सिंह जीरा को अपनी उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन यहाँ पे अब नहीं चलेगा। लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब के, ये तो भौगोलिक स्थिति उसका वो है, चलो ठीक है। ये इस सीट का जो है ना मेन वो क्या है आपको बताते हैं। पंजाब के तीनों भौगोलिक क्षेत्रों माझा, मालवा और दोआबा के कई इलाके खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में जिला अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और कपूरथला के गांव जुड़े हुए हैं। क्यों अहमियत रखती है खडूर साहिब की सीट पता है? 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं का संबंध खडूर साहिब से है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों खडूर साहिब की सीट अहमियत रखती है? क्यों इसको एक पंथक सीट बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे माझा, मालवा, दोआबा ये वो क्षेत्र है जो हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ, जुल्म के खिलाफ लड़ा है। और 8 गुरु यहीं से संबंध रखते हैं, 10 में से 8 गुरु यहाँ से संबंध रखते हैं, इसलिए क्षेत्र अहमियत रखता है। जाना चाहिए था मोदी साहब, आपको पता होना चाहिए था कि 10 गुरुओं में से 8 गुरु, क्योंकि आपके तो खुद आप बोल रहे हो ना कि आपके चाचा, पंच प्यारों में एक आपके चाचा थे। क्या आपके चाचा ने आपको बताया नहीं क्या कि जो खडूर साहिब है वहां पे जाना बहुत जरूरी होता है, बहुत अहमियत रखता है ये क्षेत्र। यहाँ के जो लोग हैं ना उनको पता है कि हमारे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन अमृतपाल सिंह का नाम नॉमिनेशन हुआ था उस दिन से लेके आज तक वहां पर लोगों को मिर्चियां लगी हुई है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस बात की चर्चा है कि खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये लोग बोल देते हैं जी वो तो मानता ही नहीं था, वो तो देश तोड़ने की बात करता था। भाई वीडियो आपको बता दिया, अपने पास वीडियो, उसने बोला था कि जहां पर संविधान ने हमारे को अधिकार दिए हैं हम संविधान के अनुसार अपने अधिकार लेंगे। उसने संविधान के अनुसार बोला था, अलग से नहीं बोला था। लेकिन ये लोग है ना इतना बंडी प्रचार, अभी कितना समय बचा है, एक ही दिन का तो समय बचा है ना बीच में। तो एक चीज का ध्यान रखना होना है, आप याद रखना, सिमरनजीत सिंह मान, अमृतपाल सिंह खालसा, लखा सधाना या और जितने और भाई खड़े हैं, शहीद भाई बेद सिंह का बेटा खड़ा है, और भी जितने अपने पंथक आगू खड़े हैं, जितने भी अपने पंथक आगू खड़े हैं, उन सबको आगे लेके आना, उन सबको आगे लेके आना। एक दूसरे का प्रचार करो। जो भंडी प्रचार करता है उसको जवाब दो, और खुल के जवाब दो, खुल के। मान गए केजरीवाल बोल रहे 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं हम, जीत के दिखाना 13 की 13 सीट। ये आपका जो बयान है ना ये भी रिकॉर्डेड हो चुका है, उसके बाद जवाब देंगे। ये 13 सीट तो छोड़ दो, अपना 2 तारीख को ना जाकर सरेंडर कर दो, जाकर चुपचाप, उसी में फायदा है। जाकर अपना सरेंडर करो, अपने आप देखेंगे, अपने आप लोग देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। पंजाब के लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, पंजाब के अंदर ना एक जागरूकता आ चुकी है कि कौन अपना पंथक हितैषी है कौन नहीं है। पंजाब ने सबको भुगत कर देख लिया, चाहे वो बादल परिवार है, बीजेपी है, कांग्रेस है, झाड़ू है, सबको देख लिया। अभी अपनी आंखें खोल लेना, ये जो भंडी प्रचार करेंगे इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। इसका जवाब आप सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए दे सकते हो। मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, आपके पास एक ही तरीका बचा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर 2 दिन अपना जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, सभी का चुनाव चिन्ह बताएं, चाहे किसी का पार्टी है या जिसका जो भी है, माइक का निशान है, अपने निशानों का प्रचार जरूर करना। इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।